24 घंटे में 54 मंत्रियों के इस्तीफे। पीएम बोरिस जॉनसन पर हुए ताबड़तोड़ हमले। बोरिस जॉनसन के अपनों ने जताया विश्वास, दाग दिए सवाल। मजबूर होकर जॉनसन ने दे दिया इस्तीफा। जरा दिमाग में जोर डालिए, आपको कुछ इसी से मिलती जुलती कहानी और याद आ जाएगी। कुछ जॉनसन सरीका हसर आपके जेहन में ताजा हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आया तो हम आपको बताते हैं। शिवसेना के उद्धव ठाकरे से मिलती जुलती है बोरिस जॉनसन की कहानी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की कुर्सी गई और ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की। दोनों की कहानी कमोबेश एक जैसी है। दोनों की कुर्सी छीनने में उनके अपने पार्टी के नेताओं का ही हाथ था, उनके अपनों का ही हाथ था। उद्धव ठाकरे के साथ उनके सबसे करीबी एकनाथ शिंदे के साथ 39 विधायकों ने बगावत कर दी। उसके बाद उद्धव सरकार गिर गई। कुछ इसी तरह के हालात ब्रिटेन में भी बने। ब्रिटेन के कंजर्वेटिव पार्टी में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के खिलाफ लगातार बढ़ रहा विश्वास और ताबड़तोड़ मंत्रियों के इस्तीफे ने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। 3 साल पहले दिसंबर 2019 में जबरदस्त जीत के बाद बोरिस जॉनसन ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया था। लेकिन शपथ के बाद से ही लगातार बोरिस जॉनसन का कार्यकाल आलोचनाओं और स्कैंडल से भरा रहा और आखिरकार उनकी प्रधानमंत्री की कुर्सी जाने के बाद ही विवाद थमे। ठीक 2019 में उद्धव ठाकरे ने भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन शपथ के बाद से ही लगातार विवादों में रहे। कई बार उनकी पार्टी के नेताओं ने दबी जुबान उनकी आलोचना की। महाविकास अघाड़ी कांग्रेस जैसी विरोधी पार्टी के साथ हाथ मिलाने को लेकर पार्टी के नेताओं ने उनसे नाखुशी जाहिर की। आखिरकार उनके खिलाफ बगावत हो गई। कुछ इसी तरह की कहानी बोरिस जॉनसन की है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस महामारी का दौर सबसे कठिन दौर में से एक रहा। इस दौरान सरकार ने संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया, कड़े प्रतिबंध लगाए। 2 लोगों से ज्यादा किसी को मिलने की इजाजत नहीं थी। लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त के दौरान प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अपने जन्मदिन के मौके पर कुछ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ शराब पार्टी कर रहे थे। वह भी किसी होटल या रेस्टोरेंट पर नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के सरकारी आवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर। इस खबर के सामने आने के बाद प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा, लेकिन किसी तरह माफी मांगकर बोरिस जॉनसन ने अपनी कुर्सी बचाई। कुर्सी तो बच गई, लेकिन बोरिस जॉनसन की लोकप्रियता लगातार कम होने लगी। उनकी ही पार्टी कंजर्वेटिव के सांसदों ने उनके खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। हालात तो इस कदर बदतर हो गए कि 10 में से 4 सांसद बोरिस जॉनसन के खिलाफ हो गए। लेकिन एक सेक्स स्कैंडल आखिरकार बोरिस जॉनसन के ताबूत पर आखिरी कील ठोक दी। यह सेक्स स्कैंडल था बोरिस जॉनसन के सबसे करीबी नेता क्रिस पिंचर का। जॉनसन पर आरोप लगे कि उन्होंने अपने एक सांसद क्रिस पिंचर पर लगे यौन दुर्व्यवहार के आरोपों की जानकारी होने के बावजूद उन्हें बोरिस जॉनसन ने अपनी कैबिनेट में शामिल किया। विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी साइमन मैकडोनाल्ड ने दावा किया कि जब पिंचर को विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया, तब भी अधिकारियों ने पिंचर के व्यवहार को लेकर जॉनसन से शिकायत की थी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिर में विवाद बढ़ने पर बोरिस जॉनसन ने इस मामले को लेकर माफी मांगी और क्रिस पिंचर को कैबिनेट से बाहर कर दिया। लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों ने उनकी माफी को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि अब पीएम ने बहुत देर कर दी। उसके बाद सबसे पहले वित्त मंत्री ऋषि सुनक और स्वास्थ्य मंत्री साजिद जाविद ने इस्तीफा दिया। उसके बाद तो जॉनसन कैबिनेट से इस्तीफों की झड़ी लग गई। देखते ही देखते 24 घंटे में 54 मंत्रियों ने इस्तीफे दे दिए। आखिरकार मजबूर होकर बोरिस जॉनसन को इस्तीफा देना पड़ा। ठीक वैसे ही जैसे आखिरी वक्त तक जब एकनाथ शिंदे और बाकी विधायकों को उद्धव मनाने में नाकामयाब रहे, तब फ्लोर टेस्ट से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ठीक वैसे ही अब बोरिस जॉनसन को 10 डाउनिंग स्ट्रीट प्रधानमंत्री आवास छोड़ना पड़ेगा।
जैसे उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री के सरकारी आवास वर्षा को छोड़ा था। अस्तित्व न्यूज के लिए मुंबई से अंकित शाह की रिपोर्ट।